Hey viewers, I welcome all of you on my channel Insight Tarot 33। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। ठीक है, तो आज के रीड में देखते हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो, इस वक्त ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही हैं जिसमें आपके और आपके पर्सन की बातचीत नहीं हो रही है या बहुत कम बातचीत हो रही है, बस हाय बाय वाली कांटेक्ट है, कोई डीप कन्वर्सेशन नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, या कुछ ब्लॉक करके आपने रखा है या आपके पर्सन ने रखा है, तो आपके आने वाले टाइम में इस पर्सन के साथ क्या कोई कम्युनिकेशन होगी या कोई आपके बीच में कांटेक्ट होगा। व्हाट कार्ड डू वी हैव? स्टॉर्म वार्निंग। ओके, नंबर 10 और 1, दैट इज जनवरी और अक्टूबर मंथ। सो एनर्जीज निकाल रही हूँ मैं आप दोनों के बीच में। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कैसी एनर्जीज है? एंजल ऑफ लव, नंबर 49 एंड 13 और 4, दैट इज अप्रैल मंथ। अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। What else do we have? I'll explain each and every card. 6 chakra archangel Metatron, number 4 again, April month important हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत सारे व्यूअर्स के लिए अप्रैल मंथ हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो। 4 नंबर आया है, 1 और 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है जनवरी और अक्टूबर मंथ। ठीक है, what else do we have? Okay, the thinking man, number 46 or 10 or 1, so again January and October month. And finally we have, I just need one more card. Okay, angel of strength is number 5। ठीक है, सो मे मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, आप सारे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए, नॉट नेसेसरली बिकॉज इट्स अ जनरल रीड, तो सभी के लिए है, बट ये नंबर्स आए हैं तो मैंने बताए। बॉटम ऑफ द डेक वी ऑल्सो हैव नंबर 5 अटैचमेंट एंड दैट इज अगेन मे मंथ। तो अप्रैल, मई, जनवरी एंड दिसंबर मंथ, सॉरी अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड क्यों आया है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड क्यों आया है? ओके, लवर्स फर्स्ट कार्ड की रहा है, नंबर 6 और मिथुन राशि जेमिनी साइन की एनर्जी निकल के आ रही है। सो व्हाट एल्स? एंजल ऑफ लव क्यों आया है? ओके, जजमेंट, नंबर 20 and 2, okay, and 6 chakra archangel Metatron is a knight of wands। प्लूटो की एनर्जी निकल के आई है, जजमेंट का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स आया है फॉर थिंकिंग मैन। नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 तो है ही है, फेब्रुअरी मंथ एंड जनवरी मंथ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? ओके, एज यू कैन सी ये कार्ड अपने आप अनफोल्ड हुआ है, जस्टिस का कार्ड आया है, लिब्रा साइन और तुला राशि, नंबर 11 और 2 अगेन। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट दिस 4 ऑफ wands। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नंबर 4, 4 नंबर, अप्रैल मंथ अगेन इम्पॉर्टेंट। सो बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं इस रीड में, जो कि सिंह राशि, लियो साइन एंड जेमिनी मिथुन राशि, एंड प्लूटो एनर्जी आई है, प्लूटो की जस्टिस, लिब्रा का कार्ड भी आया है, तुला राशि। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपके लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ये शायद डिवाइन की वार्निंग है आपको, मेरे व्यूअर्स को, कि बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप, राइट? ऑल्दो इट्स अ लव रिलेशनशिप, बहुत डीप प्यार हो सकता है आपको इस पर्सन से, और मे बी इस पर्सन को भी आपसे हो सकता है, बहुत गहरा लगाव हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे से। बट जहाँ तक मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत सेंटिमेंटल हो, बहुत हाई इमोशन है आपके इस पर्सन को लेकर, राइट? आप यू आर मोर ऑन सेंटिमेंटल साइड, इमोशनल साइड विद दिस पर्सन, एंड दिस पर्सन इज मोर टूवर्ड्स यू।
okay, your appearance, your physical appearance. Okay, this person is very much fascinated by you, very much attracted. Physical attraction इस person को बहुत ज़्यादा है. As you can see in this card कि ये female ऊपर divine की ओर देख रही है और ये male इस female की ओर देख रहा है. राइट, सो इस फीमेल को डिवाइन की ब्लेसिंग्स चाहिए कि कैसे वो इसके साथ में, इस मेल पर्सन के साथ में जुड़ सके. और ये जो मेल है उसको वो फीमेल की ओर देख रहा है कि कैसे वो उसके साथ जुड़ सके. राइट, सो इस तरह की फीलिंग्स हैं इस कार्ड में, इस रीड में. ऑल्दो इसमें यू कैन सी ये एडम एंड ईव की तरह भी दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इट्स अ कार्ड ऑफ मोर रिलेटेड विथ फ्यूचर ग्रोथ, यू नो, आगे चल के एक फैमिली बढ़ना, एक नई फैमिली की शुरुआत होना, यू नो, उस तरह का कार्ड है. बट द थिंग इज दैट कि योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स दिस पर्सन इज मोर रिलेट, आपका जो इस पर्सन की तरफ जुड़ाव है या आकर्षण है या जिस तरह का फीलिंग आप रखते हो, इट इज मोर प्योरली लव. ठीक है, वेदर इस पर्सन का आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो लस्ट है. सो आपको बी केयरफुल. इट्स अ कार्ड ऑफ, बिकॉज स्टॉर्म वार्निंग के साथ लवर्स का कार्ड आया. सो आप इस पर्सन के साथ कैसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो ये इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, बाद में जाकर आपको रिग्रेट ना हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, इट्स इंटायरली अप टू यू. ठीक है, जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वैसे ही बता रही हूँ. ऑल्दो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन पे कार्ड्स रीड थी, बट कार्ड्स कुछ अलग ही आए हैं. विल लेट यू नो. कॉन्टैक्ट का भी बताऊंगी. एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि इस स्टॉर्म वार्निंग के बाद आपके लाइफ में जो प्यार आएगा इस पर्सन के साथ या किसी और के साथ, वो प्यार बहुत बहुत प्योर होगा, यू नो, बहुत जेन्युइन प्यार होगा जिसपे आप आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो. ठीक है, आप उस साथ को पूरी जिंदगी शायद आप उसको बहुत अप्रिशिएट करोगे, उसको तहे दिल से स्वीकार करोगे और आपके लिए बहुत प्रीशियस होगा वो साथ, इस पर्सन का हो या किसी और का हो, वो भी जानते हैं. ठीक है, बिकॉज वो साथ आपकी लाइफ में आपको ऐसा फील कराएगा कि आपके साथ जजमेंट हुआ है, आपके साथ न्याय हुआ है. ठीक है, पास्ट में आपने हो सकता है कुछ ऐसे फेजेस देखे हो, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी जर्नी हुई हो, बिकॉज जजमेंट का कार्ड अपने आप में रिवील करता है कि कुछ शॉकिंग मूवमेंट्स लाइफ में आए हैं, कुछ टावर लाइक मूवमेंट्स या स्टॉर्म वार्निंग, जो कि डेफिनेटली यहाँ एविडेंट है, फर्स्ट कार्ड है. तो जजमेंट का कार्ड अगर इस तरह से आता है और वो दैट टू लवर्स के बाद में, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें कुछ शॉकिंग मोमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जिनमें आप हेड ओवर हील आप हिल गए हो, जिसने आपको हिला कर रख दिया है. और कुछ चीज़ें ऐसी रिवील हुई हैं आपको, आपके पर्सन से लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर, जिससे आपके अंदर एक अवेयरनेस आई है, एक जागरूकता आई है, यू नो, उस तरह की फीलिंग है. और डिवाइन इंटरवेंशन है. डिवाइन आपको चाहती थी कि चीज़ें ऐसे ही टर्न अप हो. आप अगर किसी पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो या आंख बंद करके फॉलो करते जा रहे हो उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को, उसके डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू वेक अप. राइट, सो वो स्टॉर्म वार्निंग उसी को रिवील कर रहा है. बट आने वाले टाइम में आपके साथ चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट होंगी, यू नो. ये एक बुगल क्या बजना, किसी इतनी लाउड आपकी जागरूकता होगी, आपको जगाएगी डिवाइन कि यहाँ पे एज यू कैन सी एंजल ही जगा रहा है, यू नो. ट्रम्पेट की आवाज से सब अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही है. और इस अवेकनिंग में, you know, it's a card of deep meaning, but since it's a love read, आप इतना ही जान लो कि ये स्टॉर्म वार्निंग जो भी आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में या म्यूचुअली आप दोनों की लाइफ में होगी, इससे आपको अवेयरनेस मिलेगी. राइट, आप ही के भले के लिए डिवाइन आपके साथ ऐसा करने वाली है या ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा हो चुका है. एंड देन उसके बाद आपकी जब अवेकनिंग होगी तो फिर आपकी जो थर्ड आई चक्रा है, वैसे सिक्स चक्रा को रिवील करती है, बट सिंस इट्स इन बिटवीन योर आईब्रोज, आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ आप बिंदी लगाते हो वहाँ पे आपका थर्ड आई चक्रा होता है. सो आपको उसको जागृत करने की ज़रूरत है, आपको उसको हील करने की ज़रूरत है, सो दैट आपके विजन, आपके पर्सपेक्टिव्स इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स और इस पर्सन के लिए काफ़ी क्लियर हो. यू नो, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है और ये मस्ट है.
ठीक है, और इस पर्सन की भी लाइफ में ये मस्ट है, तभी आगे मूवमेंट्स मिलेंगे। बट इस पर्सन की आपको लेकर फिजिकल डिजायर्स आने वाले टाइम में भी मुझे कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, वेरी मच अट्रैक्टेड और एक्शन ओरिएंटेड है। ये आपकी जिंदगी में फिर से आना चाहेंगे या चाहती हैं। इनको आपसे प्यार तो जो है वो है, बट आपकी ओर ये इनका जो अट्रैक्शन है इट इज मोर फिजिकल, वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, राइट। और ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। द थिंकिंग मैन का कार्ड आया, या वाइज वर्सा भी हो सकता है, बिकॉज हियर ऑल्सो दिस लेडी इज थिंकिंग अबाउट, वो हार्ट को हाथ में लेकर सोच रही है। और हियर ऑल्सो दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट। तो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को कहीं ना कहीं मिरर करते हो। तो प्यार तो है, ठीक है, बट प्यार के भी कई रूप होते हैं। तो डिफरेंट आप बहुत सेंटिमेंटल हो, ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके, ठीक है। आप बहुत एक ड्रीम लैंड में रहते हो, बहुत हाईली सेंसिटिव, आप उनके साथ एक दुनिया बसाना चाहते हो ना, इस तरह के डिजायर्स आपके हो सकते हैं। और ये पर्सन आपके साथ गुड क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एनर्जेटिकली मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, उस तरह की फीलिंग्स है। बट हियर ऑल्सो एंजल ऑफ लव इज हियर, सो दिस लेडी इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, or you, my viewers, might be thinking about this person and this person is also thinking about this lady. So energies vice versa चल रही है, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, फील कर रहे हो। hypothetically you can feel this person and this person can feel you, ठीक है। तो उस तरह की energies में आप दोनों दिखाई दे रहे हो। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, एस ऑफ कप्स भी है इधर, एंड फ्रेश बिगनिंग इज डेफिनेटली देयर, बिकॉज एस ऑफ कप्स इज लाइक इमोशनल ऑफ स्टार्टिंग होना किसी रिलेशनशिप में। सो मे बी ये पर्सन इज विद दिस, ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, आपके इमोशनल साइड से अपने आप को कॉप अप कराने के लिए, मैचअप कराने के लिए, खुद भी उस तरफ बहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। इनका ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में इतने ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं कि जो भी चीज़ें आपने अब तक इस पर्सन के लिए फील की होंगी, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को भी फील होने वाली हैं आपको लेकर। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वनरेबल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो इमोशन है ओवरफ्लो होगा, लोगों को दिखेगा, मे बी आपको भी दिखे, उस तरह की सिचुएशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बट अगेन डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड दिखा रहा है कि इस पर्सन के अंदर उतनी दृढ़ता होनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को एक्सेप्ट करने के लिए। केवल सोचते सोचते रहने से तो नहीं होगा। अगर इमोशनल हो रहे हो आप किसी के लिए, आपका पैशन इमोशन में कन्वर्ट हो रहा है, किसी के लिए जेन्युइन फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर, तो एक्शन तो लेगा ये नाइट, बट कितना एक्सप्रेस करेगा अपनी इमोशनल साइड को, वो थोड़ा सा उसके लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अपने आप से अपने अंदर उनकी लड़ाई हो सकती है कि ये साइड, वो अपनी वो साइड, वनरेबल साइड आपको दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। इट्स अगेन अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, बिकॉज फाइट करनी होगी इस पर्सन को। एंड जस्टिस का कार्ड ऑल्सो इज हियर, सो डेफिनेटली कार्मिक हो सकते हैं ये पर्सन आपके, और मे भी हो सकता है बिकॉज जजमेंट एंड जस्टिस बोथ दोनों कार्ड इस रीड में आए हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी सारी रीड्स में कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि ये आपको इनसे कुछ लेन देन बाकी है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इनको बैलेंस बिठाने की जरूरत है। जस्टिस इज अ कार्ड ऑफ कर्मा, सो एज यू सो यू रीप। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने जो इस रिलेशनशिप के साथ फेयर डील नहीं की है, जो इन्होंने आपके साथ आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपकी फीलिंग्स की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, तो वो बाउंस बैक हो रहा है। इसीलिए ये इतने इमोशनल हो रहे हैं या हो रही हैं, इनके अंदर वैसी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट यू डे एंड नाइट। पहले आप ही केवल उनके बारे में सोचते रहते थे या बहुत इमोशनल हो जाते थे या जो भी था, अभी वही चीज उस पर्सन के साथ भी हो रही है, तो वो बाउंस बैक हो रही है बिकॉज जस्टिस है ना। तो जैसा फीलिंग्स, जैसा
जैसी सिचुएशंस, जैसे हालात आपने फेस किए इस पर्सन के लिए, अभी सेम वो उनके साथ भी वैसे ही हो रहा है या होने वाला है। सो जैसे सीड्स डाले उन्होंने इस रिलेशनशिप में, जैसी सफरिंग इन्होंने आपको कराई, तो डेफिनेटली वो भी उस चीज को सफर करेंगे, तभी तो बैलेंस आउट होगी सिचुएशन, तभी तो कर्मा बैलेंस आउट होंगे और फर्दर आगे ग्रोथ होगी। बिकॉज दिस पर्सन इज इन डीप अटैचमेंट विथ यू एंड यू आर ऑल्सो, आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है एक दूसरे को लेकर, एक चेन है। अगेन ये चेन भी दिखाती है को डिपेंडेंसी को, एक दूसरे के साथ बंधा होना। तो इस तरह का जो बंधन आप फील करते हो किसी के साथ, यू नो, हंसते भी उसी के लिए हो, रोते भी उसी के लिए हो, साथ भी उसी के साथ भी रहना चाहते हो, छुड़ाना भी चाहते हो बट छूट नहीं पाते हो। तो उस तरह का जब डीप अटैचमेंट होता है तो डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद सम कार्मिक। तो उस तरह की सिचुएशन डेफिनेटली है इस रिलेशनशिप में, और बहुत डीप अटैचमेंट है जो कि कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी को दिखाता है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और हियर ऑल्सो वी कैन सी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि दिखाता है जस्टिस तो होगा, साथ भी होगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करोगे, अपनी लाइफ के कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, यू पीपल आर डांसिंग टुगेदर, एंजॉइंग टुगेदर, उस तरह की सिचुएशन हो सकती है। हियर 3 ऑफ कप्स इज इन रिवर्स, तो मे भी हो सकता है कोई थ्रीसम सिचुएशन से ब्रेक मिलने वाला है, कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की स्थिति क्रिएट करती थी वो रिवर्स में है। तो ये पर्सन या आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। एंड हियर ऑल्सो एंडिंग ऑफ सम पेनफुल साइकिल, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई बहुत सफरिंग रही है अगर इस रिलेशनशिप में, अगर आप सफ़र करते आ रहे हो या आपके पर्सन, हियर आई कैन सी कि ये आपके पर्सन ने भी बहुत सफ़र किया है, ठीक है। इन्होंने भी बहुत पेन झेला है इस रिलेशनशिप में आपसे दूर रहकर, या जहाँ पे भी ये गए हैं या जिसके साथ भी रहे हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीड, बहुत जनरलाइज वे में बता रही हूँ मैं। तो सफरिंग तो एंड हो रही है यहाँ पर, और वो सफरिंग आपकी लाइफ की भी हो सकती है, इस पर्सन की लाइफ की भी हो सकती है, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी में हो इस एंटायर रीड में, ठीक है। सो बट येस, एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों की लाइफ में अच्छा मोमेंट आने को है, आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और जस्टिस, एक न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे व्यूअर्स के साथ इस पर्सन की तरफ से, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन है इस रिलेशनशिप में। बिकॉज स्टार्टिंग ये स्टॉर्म वार्निंग से हुई है, जजमेंट एंड जस्टिस बोथ कार्ड्स आर हियर, राइट। सो अच्छी एंडिंग है, ऑल्दो स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ शॉकिंग चीज़ें हो या ऑलरेडी हो रही हो आपकी लाइफ में इस समय, सो या आपके पर्सन की लाइफ में, सो बट एंड अच्छा है, दोनों का साथ अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स सी इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें तो जान ली। अब इमीडिएटली और कब तक करेंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी याद आने वाली है, बहुत मेमोराइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, डीप मेमोरीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ जब थे हैं। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, कप्स की एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड में जाने वाले हैं, जहाँ पर अभी तक आप तैर रहे थे अब ये भी तैरने वाले हैं। बट यस, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत चॉइसेस में से इनको आपको पिक करना हो। एंड हियर ऑल्सो 7 ऑफ अर्थ। सो यस, जो इन्होंने चीज़ें लगाई हैं, जहाँ कहीं भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत पेशेंस के साथ उस पर रिटर्न का वेट कर रही हैं या कर रहे हैं, कहीं से तो इनको किसी चीज़ का इंतज़ार है। मे बी ये पर्सन आपके कॉल, टेक्स्ट, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या आपके वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं अगर आप दोनों डिपार्टेड हो। वाइस काउंसलर का कार्ड आया है, नंबर 5 फिर से आया है, बहुत प्रोमिनेंटली आया है। इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स अ कार्ड ऑफ टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम समबडी, ठीक है, कुछ चीज़ें लर्न करना। एंड व्हाट डू वी हैव, एंड 4 ऑफ अर्थ। ओके, 4 नंबर फिर से आया है, अप्रैल मंथ। And bottom of the deck we have Empress, number 3. So March April month
मार्च अप्रैल मई मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई ये सारे मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं शुरू के। सो मुझे लगता है ये पर्सन आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा ये आपके यादों में खोने वाले हैं, और ये बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में वेट करते करते कि किसको पिक करें किसको छोड़ें, यू नो, बट इनको लग रहा है कि आपके साथ इनका आपके साथ होना एक अच्छा इनकी तरफ से, यू नो, सिंस इट्स एनर्जी ऑफ पेंटिकल्स, सो अर्थली एनर्जी है, सो इनको लग रहा है आपका साथ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा इस पर्सन की ग्रोथ के लिए। फ्यूचर में इस पर्सन के साथ अगर आप रहोगे तो इनकी लाइफ में ग्रोथ इनको अच्छी आती हुई दिखाई दे रही है, और खुशी वाली ग्रोथ। एंड वाइस काउंसलर का कार्ड ये भी दिखा रहा है कि ये पर्सन हो सकता है लोगों की सपोर्ट लें, हेल्प लें, किसी अपने मेंटोर से बात करें, या यू नो गुरुजी या किसी काउंसलर की हेल्प लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एक ट्रेडिशनल वे में सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए अपने बिलोंगिंग्स का ध्यान रखते हुए आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड 4 ऑफ अर्थ का कार्ड दिखाता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपको सेव करके अपने पास रखने की पूरी कोशिश करेंगे। नो कंट्रोल इश्यूज, बट यस ये पर्सन चाहते हैं या चाहती हैं कि आपके साथ जो भी चीज़ें हैं वो फाइनलाइज हो जाएं, ताकि उस पर एक स्टैम्प लग जाए, एक परफेक्ट स्टैम्प लग जाए कि यू पीपल आर टुगेदर। सो मे भी हो सकता है शादी करें आपसे आप आने वाले टाइम में, या आपको कमिटमेंट दे। बट जहाँ तक कॉल की बात है या कॉन्टैक्ट करने की बात है, तो ओवरऑल एनर्जी एम्प्रेस की आई है, वीनस की एनर्जी आई है, लव की एनर्जी आई है, जो एक्शन को दिखाती है, क्रिएटिव साइड को दिखाती है, बहुत सारा अबंडेंस दिखाती है, ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी दिखाती है। सो यस आपको ये पर्सन डेफिनेटली, इट्स अ कार्ड ऑफ यस, एम्प्रेस आई है ओवरऑल एनर्जी में, एक्शन में, तो डेफिनेटली इट्स अ कार्ड ऑफ यस। सो आपको इस पर्सन की तरफ से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा, और कब तक आएगा तो वो मैंने आपको बताया कि 3 4 5 6 7 ये सारे नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी के लिए 3 4 5 6 7 दिन में हो सकता है, वीक्स में हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मंथ्स में भी हो सकता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, या 3 वीक्स और 3 मंथ्स, बिकॉज एम्प्रेस में भी 3 की एनर्जी होती है। इट्स एनर्जी ऑफ लव, रोमांस एंड क्रिएशन। जब किसी का प्रेगनेंसी को भी दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत होना, जन्म होना, उस तरह की एनर्जी दिखाता है। ये पर्सन हो सकता है आपको बहुत ब्यूटीफुल कंसीडर करते हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस मानते हो, तभी यहाँ पे आपको संभाल कर रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्रीशियस समझते हो, ऐसा इस रीड में निकल के आया है, राइट। सो दिस इज ऑल आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी, एंड मिली है देन डू दिस, गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।